हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 4। शाम ढल रही थी और अंधेरा अपने पैर पसार रहा था और माहौल में हल्की ठंडक भी होने लगी थी और बारिश के पूरे पूरे आसार थे। गौरी मोक्ष के बगल में चलते हुए कहती है, आपको कहाँ तक छोड़ना है? कहीं तक नहीं। मोक्ष के इतना कहते ही गौरी उससे कहती है, अरे पर कहीं तो छोड़ना होगा ना, ऐसे में आपके साथ पूरा समय तो नहीं रह सकते। मोक्ष चलते हुए रुक जाता है और आगे बढ़ रही गौरी की तरफ देखते हुए पूछता है, छोड़ना ज़रूरी है क्या? हाँ, तभी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। गौरी बिना मुड़े इतना कहती है तो मोक्ष बिना कुछ कहे उसके पीछे चलने लगता है। तभी देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है और गौरी आसमान की तरफ देखते हुए मोक्ष को देखती है जो उसकी तरफ देखे जा रहा था और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे मोक्ष चौंक उठता है, पर गौरी का इशारा पाकर एक बंद दुकान की तरफ बढ़ जाता है जिसके आगे खड़े रहने की थोड़ी सी जगह थी। बारिश की बूंदें उनके ऊपर पड़ रही थी और गौरी उन बूंदों को हाथ में पकड़कर इधर उधर उछाल रही थी और वहीं मोक्ष की नज़रें उस पर थमी हुई थी। तभी अचानक गौरी पलट जाती है तो मोक्ष झटके से अपनी गर्दन घुमा लेता है और उसके ऐसा करते ही गौरी के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वो पूछती है, अरे क्या हुआ, उधर कोई है क्या? मोक्ष नाम में गर्दन हिला देता है पर गौरी की तरफ नहीं पलटता और ये देख गौरी उसके सामने की तरफ आ जाती है तो मोक्ष झट से अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा लेता है। तो गौरी कहती है, अरे क्या हुआ आपको मिस्टर सुसाइड पॉइंट? सुसाइड पॉइंट ये क्या है? कहते हुए मोक्ष गौरी की तरफ पलट जाता है पर अपनी नज़रें झुकाए ही रखता है। तो गौरी कहती है, आप डल के किनारे लटक रहे थे और आपका इरादा उसमें कूदने का था ना? मोक्ष झट से नामे गर्दन हिलाता है, किसने कहा? मैं तो बस देख रहा था। अच्छा, क्या देख रहे थे आप? गौरी पूछती है तो मोक्ष एकदम से उसकी तरफ देखता है तो उसकी नज़रें एक पल को गौरी पर टिक जाती हैं पर जल्दी से वो उन्हें झुका लेता है और उसके ऐसा करने से गौरी एक नज़र खुद को देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि बारिश के कारण उसके सफ़ेद कपड़े थोड़े पारदर्शी हो गए थे। वो झटके से पलट जाती है और मोक्ष को घूरते हुए कहती है, आप ये देख। कहते हुए गौरी चुप कर जाती है तो मोक्ष नामे सिर हिला देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। गौरी कुछ कहने ही जा रही थी कि उसकी नाक से गीली मिट्टी की खुशबू आ टकराती है और उसका ध्यान अपने कंधों पर डाली गई मोक्ष की जैकेट पर पड़ता है और वो खुद को उसमें समेटते हुए मोक्ष को देखती है जो चुपचाप उससे दूर होकर खड़ा हो गया था। उन दोनों में तब तक वैसी ही खामोशी रहती है जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। बादलों में घिरे काले रंग के आसमान को देखते हुए मोक्ष कहता है, गौरी तुम घर जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। गौरी उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है और वहाँ से जाने लगती है और मोक्ष वहीं खड़ा होकर तब तक उसे जाते हुए देखता रहता है जब तक कि वो उसके घर की तरफ जाते रास्ते से मुड़ नहीं जाती। उसके जाते ही
मोक्ष एक नज़र खाली पड़ चुके आसमान को देखता है, जिसका गहरा पड़ चुका रंग फिर बरसने को तैयार खड़ा था, और फिर वो अपना बैग उठाए वहाँ से चल देता है। रात भर बादल बरसना नहीं छोड़ते। ना जाने किस खुशी के एक रंग में वो बरसे जा रहे थे, और रात का अंधेरा कब छटते हुए अगली सुबह के उस चमकते रंग में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और सुबह होने के साथ ही गौरी अपने घर की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है, और इस समय उसने आसमानी रंग का हल्का अनारकली पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा हवा में लहलहाते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था, और उसके बाल खुले थे। गौरी जल्दी से नीचे आती है और रसोई की तरफ चल देती है, जहाँ पर एक औरत खड़ी कुछ काम कर रही थी। गौरी उस औरत को पीछे से गले लगाती है और मुड़ते हुए कहती है, माँ, मैं जा रही हूँ। गौरी की माँ झट से उसकी तरफ पलटती है और कहती है, अरे पर कुछ खाकर तो जाओ गौरी। गौरी दरवाजे से निकलते हुए कहती है, आप सोनू को भेज देना दोपहर में खाना देकर। उसके जाते ही उसकी माँ अपना सिर हिला देती है और पलटकर अपने काम में लग जाती है। वहीं गौरी बाहर आती है और अपने बाबा को देखते हुए पूछती है, बाबा, वो लड़का नहीं आया क्या? गौरी के बाबा उसकी तरफ पलटते हैं और कहते हैं, नहीं, शाम को आने का कहा था। गौरी हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। डल के किनारे से होते हुए गौरी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है, और उसके कदम एक छोटी सी जगह के सामने जाकर रुकते हैं। वो जगह ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर काफ़ी खूबसूरत थी, और लकड़ी से बने होने के कारण उसकी बात ही अलग थी। और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नीलकंठ प्रारंभिक शिक्षा केंद्र। गौरी उस स्कूल के अंदर चली जाती है और वहाँ से सीधा अपनी क्लास में, जहाँ पर वो 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। तो अभी हम सब रेक्टेंगल का एरिया पता करेंगे, और इसका फार्मूला क्या समझाया था मैंने। गौरी के ऐसा पूछते ही उस कक्षा में बच्चों की आवाज़ गूंज उठती है, L × B। यस, वेरी गुड। तो अभी आप सब इन सवालों के जवाब अपनी अपनी नोटबुक पर निकालो, मैं बाद में देखूंगी। और हाँ, जिसने नहीं किया उसे मिलेगी पनिशमेंट। गौरी के इतना कहते ही सभी बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं और अपनी नोटबुक पर गर्दनें झुकाए लिखने लगते हैं। और जब लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं तो गौरी सबको अपनी अपनी नोटबुक्स को टेबल पर जमा करवाने को कहती है, और एक एक कर सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक वहाँ रख जाते हैं। पर तभी आखिर में एक गोलू मोलू सा लड़का आता है और गौरी से नज़र बचाकर सबकी नोटबुक्स के नीचे अपनी नोटबुक रख देता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। गौरी उसे देखकर हल्का मुस्कुरा देती है और सभी की नोटबुक चेक करने लगती है, और आखिरी नोटबुक चेक करते ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उस पर कोई सवाल हल नहीं किया गया था। उल्टा एक गोला सा बनाकर लिखा था, सॉरी टीचर। गौरी एक नज़र उस लड़के को देखती है तो वो खुद में सिकुड़ कर बैठ जाता है, और तभी गौरी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि अगर सवाल नहीं किए तो पनिशमेंट। वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और गौरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और गौरी गौर से उस लड़के को देखती है और फिर अपने हाथ बांध लेती है।